नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए चैनल पे जिसे मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबसे एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ बेहतरीन नॉलेज, टिप्स, ट्रिक्स और डिटेल्स। हम सब जानते हैं कि कॉल सेंटर के बाद एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने आज की डेट में सबसे ज़्यादा जॉब्स निकाली हैं और लोगों को इनसाइट्स दे रही हैं, वो हैं मार्केट रिसर्च कंपनीज। आई नो हमारे पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी नाइट शिफ्ट में जा रहा है तो ज़रूर कॉल सेंटर में काम करता होगा या आईटी फर्म में। बट बहुत से वैसे पेरेंट्स को नहीं पता कि एक नई इंडस्ट्री जिसका जन्म ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले हो चुका था, वो है मार्केट रिसर्च कंपनीज। सो गाइस, मार्केट रिसर्च होता क्या है ये? क्या आप सबने कभी इस बारे में सोचा? मार्केट रिसर्च ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ऐसा विंग होता है जिसे हम कंज्यूमर इनसाइट्स भी कहते हैं। ये विंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक छोटा टुकड़ा होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी एफएमसीजी कंपनीज, कंज्यूमर कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स, डॉक्टर्स, सर्जियंस, आईटी कंपनीज, यू नेम इट एंड वी टॉक अबाउट इट, इन सबको इतनी नॉलेज कहाँ से आती है? ये कैसे नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करके मार्केट में बेचते हैं? ये कैसे इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं कि कौन सा मार्केट में हिट होगा प्रोडक्ट और कौन सा नहीं? ये सब डिटेल्स आप सबको मिलेंगी आज की इस छोटी सी प्यारी सी प्रेजेंटेशन में। तो स्टार्ट करते हैं जानना कि मार्केट रिसर्च में किस टाइप की रिसर्च होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च होती हैं हमारे प्यारे उपभोक्ताओं से उनके आइडियाज़ लेने के लिए, जो प्योरली नॉन जजमेंटल होते हैं। और सबसे बेस्ट बात, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें या तो कोई अमेज़ॉन वाउचर्स या कोई कैश प्राइज़ या किसी भी पॉइंट्स के फॉर्म में उनके वॉलेट्स में, जिसे हम डिजिटल वॉलेट कहते हैं, कंपनीज पे करती हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च में अगर आप देखें तो काफ़ी टाइप की रिसर्च होती हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, एट्सेट्रा। ऑफलाइन में क्या होता है? फोकस ग्रुप सेशंस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके अलावा कंज्यूमर सर्वेज होते हैं जिन पे आप पेन एंड पेपर से इंटरव्यूज़ भरते हैं। आपने देखा होगा जब आप मॉल्स में जाते हैं या किसी पब्लिक प्लेस में, वहाँ कई लोग आके आपसे अपना सर्वे भरवाते हैं कि सर ये प्रोडक्ट कैसा है, अपना एक ओपिनियन दीजिए। या कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो आपको वो प्रोडक्ट का सैम्पल दे के आपसे उसका फीडबैक मांगते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च है। लेकिन ऑनलाइन मार्केट रिसर्च आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसमें नामी गिनामी कंपनीज डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को ऑनलाइन सर्वे भेजकर उनका फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के थ्रू वो अपने मार्केटिंग विंग्स में और एडवर्टाइजिंग विंग्स में साथ में काम कर कर एक नया प्रोडक्ट या आइडिया मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का। ये मार्केट में जाकर लोगों का फीडबैक देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है और उनको उस मार्केट से क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल कंपनीज जब अपना नया मार्केट में ब्रांड लॉन्च करती हैं, कोई नई गाड़ी, कोई नया टायर, तो उनको उसका प्राइसिंग अंडरस्टैंड करना है कि क्या, कौन सा ऐसा प्राइस होगा जिस पे लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसी तरीके से डॉक्टर, सर्जियन, स्कूल्स, कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या किसी भी तरीके की कंपनी जिसकी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में बिकती हैं, वो सभी अपना एक सर्वे करवाते हैं। इन सर्वे को कोई भी ले सकता है। 18 साल मिनिमम एज ग्रुप होती है और आप उसके अलावा किसी भी एज ग्रुप में इस सर्वे को रन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 18 साल से नीचे का अगर कोई इंसान से हमें फीडबैक लेना हो, जैसे कि बच्चों से, तो बच्चों के सर्वे के लिए हम उनके पेरेंट्स का गाइडेंस और फीडबैक साथ में लेते हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि इन सब सर्विस को लेने के लिए इंसेंटिव्स तो हैं ही, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी इस चीज़ में भी बढ़ जाती है कि अब नया क्या आने वाला है,
तो before they hit the advertisement, you already have an idea as to what's the next best thing that's going to come in the market. Is it your favorite brand of noodles? Is it a new movie that's coming up? जी हाँ, मैंने अभी मूवी का नाम लिया. ऐसी कई कंपनीज हैं जैसे कि डिज्नी, जो कि अपने ऐसे सर्विस भी कराती हैं और उसमें अपने मूवी का 1 मिनट का छोटे मोटे क्लिप्स अपकमिंग मूवीज़ का सेंड करती हैं, ताकि रिस्पोंडेंट उनको देखें और अपना एक फीडबैक दें. अब आप सोचेंगे रिस्पोंडेंट कौन होता है. इस बारे में हम अब नेक्स्ट हफ्ते चर्चा करेंगे.